जब भी मैं सुबह सुबह उठती हूँ मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया ही जीत लूंगी। और जब मैं नहा धो के जिम के लिए रेडी होती हूँ और मेरे फेवरेट कलर की पैंट नहीं मिल रही होती, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई और मैं जिम जाना ही कैंसिल कर देती हूँ। मुझे इतने डेंजर मूड स्विंग्स होते हैं कि मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद पे कंट्रोल लगाना पड़ता है। वो काम भी करता है लेकिन सिर्फ 30 मिनट तक। उसके बाद में मेरे अंदर एक मोटिवेशन की आग जल जाती है और फिर तभी मेरी मम्मी बोलती है जा खाना बना, और वो आग बुझ जाती है। फिर मुझे लगता है कि ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती। फिर मुझे लगता है मैंने ये क्या सोच लिया, और मैं अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट लगा के सैड और डिप्रेस हो जाती हूँ और अपने ही गम में डूबी रहती हूँ। फिर मुझे मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब देखना पड़ता है, और यूट्यूब भी मैं 2 मिनट से ज़्यादा ऊपर देख नहीं पाती हूँ क्योंकि 2 मिनट तक तो उसकी एड चलती है और फिर देखने का मन नहीं करता और फिर मैं भूल जाती हूँ। अरे मम्मी भी अभी मिक्सर चला रही है। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है। चालू किया तो काम कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं ये वीडियोस कितने दिन तक बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ का कोई भी काम 3 दिन से ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं किया है। हालांकि मुझे ये चैनल स्टार्ट करते हुए 4 दिन ही हुए और मैंने 3 बार मेरे चैनल का नाम भी चेंज कर लिया। मैं इतनी जल्दी बोर होती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं इतनी बोर क्यों होती हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा दिमाग कहीं यहाँ तो दूसरे पर पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है। मैं तो खुद की शक्ल से भी बोर हो जाती हूँ। फिर मैं अपना फ़ोन निकाल के उसमें कैटरीना कैफ की फ़ोटोज़ देखती हूँ, क्योंकि उसमें और मुझ में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। वो मेरी फ़ोटो को लाइक नहीं करती और मैं उसकी। जस्ट किडिंग गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 90% मूड स्विंग का रीज़न है हंगर। मुझे भूख तो लग रही होती है लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे वो भी बोरिंग लगता है। ये तो बस स्वेलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मूड्स में खेलने का एक और रीज़न है, ओवर थिंकिंग। मैं इतना सोचती हूँ कि मेरा दिल मेरे दिमाग को बोलता है एक तो तू रुक जा, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ कि मैंने मेरी लाइफ उस रोलर कोस्टर की तरह कर दी है जो ऊपर तो जा चुका है लेकिन वही अटक गया है, और वो भी उल्टा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मैं रोने लग जाती हूँ। और आधा घंटा रोने के बाद हंसने भी लग जाती हूँ कि अरे यार अच्छा है, अकेले लाइफ ही कितनी मजेदार है। कभी कभी ऐसा होता है कि मूड अच्छा भी रहे ना तो बाहर वाले खराब कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं मेरे दोस्त के साथ स्कूटी चलाने बाहर गई। एक तो उसको स्कूटी चलाना नहीं आती थी, मैंने उसको मना किया। मेरे मना करने पर भी वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि नहीं मुझे आती है, मैं चला लूंगी। तो मुझे एक टाइम पे लगा कि नहीं भाई चला लेंगी, लेकिन वो बंदी ना, वो लड़की ने स्कूटी ऐसी जगह गिराई, रोड छोड़ के उसने काटियों में स्कूटी डाल दी और हम गिर गए। तो गिरे भी ऐसी जगह कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टकला अंकल था, एक टकला साला बुड्ढा था। उसने हमको उठाने के बजाय हम पे हंसा और बोला कि पापा की परी गिर गई, पापा की परी गिर गई। तो वो सुन के मेरा दिमाग ऐसे सटका ना, तो मैंने खुद से डिसाइड किया कि मैं स्कूटी उठा लूंगी। और मैंने जब स्कूटी उठाई तो मेरे हाथ में झंझनाहट महसूस हुई, और जब मैंने देखा कि मेरे हाथ जल चुके थे, मैंने मेरी स्कूटी का साइलेंसर उठाया था। और फिर ये इंसिडेंट होने के बाद जब मैं घर पे आई तो मेरा सड़ा सा मुंह देख के मेरा भाई समझ गया कि ये कुछ कांड करके आई। और जब मैंने उसे मेरे हाथ दिखाए तो मुझे सिंपैथी देने के बजाय वो मुझ पे हंसने लग गया। एक तो मैं पहले से ही रो रही थी, ऊपर से वो हंस दिया तो फिर मैं और रो रही थी। और मैंने जब साइड में देखा तो मेरी मम्मी भी चुपके से हंस रही थी। तो फिर मैंने मेरी मम्मी से पूरा 1 हफ्ता मेरा काम कराया था। मेरे बाल बनाने से लेकर मेरा मेकअप सब मेरी मम्मी को करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हंसी थी। और फिर अगला हफ्ता मेरी मम्मी ने मुझसे काम कराया। पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो टकला बुड्ढा मुझे पापा की परी क्यों बोल रहा था। उसको लग रहा होगा कि वो काफी कूल लग रहा था, पर नहीं, वो 1 नंबर का भद्दा बुड्ढा लग रहा था। मुझे लगता है हम टॉपिक से काफी भटक चुके हैं, पर क्या करें, ये भी तो मेरे एक मूड स्विंग का हिस्सा है। तो ये थे मेरे मूड स्विंग्स के कुछ ग्लिम्स जो कि 1% भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे झेल रहे हैं, तो झेलना तो पड़ेगा ही, इतनी सुंदर बेटी जो पैदा करी। अगर आपके पास मेरे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे भी बताओ, मैं फॉलो करूँगी तब तक जब तक कि मैं बोर नहीं होती। तो अगर मेरे इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।